अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी निकाब ब्राइडल है। अगर आप लोगों ने मेकअप सीखना है कि कैसे करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। लेकिन सबसे पहले जाके मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं अपने सबसे पहले मेकअप के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने स्किन को हाइड्रेट किया। उसके लिए मैंने सबसे पहले विटामिन सी का फेस मास्क यूज़ किया। उसके बाद ग्लो करके रेसिपी के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए ताकि मेरी स्किन जो मेरी ब्राइडल की स्किन है वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए। क्योंकि मेरी ब्राइडल की जो स्किन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी, स्पेशली अराउंड द नोज़ एरिया और अराउंड द माउथ एरिया। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए मुझे ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़े। अब जब भी मैं मेकअप की शुरुआत करती हूँ हमेशा मैं आई मेकअप से शुरुआत करती हूँ। तो मैंने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने ABH का पोमेड जेल यूज़ किया था और निक्स का आईब्रो पेन यूज़ किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने काशी का यूज़ किया आई प्राइमर। काशी का आई प्राइमर यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोग आई शेडो कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पी लुइस का आई शेडो पैलेट यूज़ किया था और टू फेस का आई शेडो पैलेट यूज़ किया था। तो जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स थे और जितने भी मैट प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे जो थे मैंने पी लुइस के नए वाले पैलेट में से यूज़ किया था। और जितने भी आप यहाँ पे मेटालिक आई शेडो देख रहे हैं वो मैंने टू फेस के आई शेडो पैलेट से यूज़ किए थे। यहाँ पे सिर्फ मेटालिक शेडो है, कोई भी मैंने ग्लिटर इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप पिगमेंटेशन देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। आई शेडो की ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोगों ने आईलाइनर लगाया था जो कि इंग्लॉड का जेल आईलाइनर था। उसको आउटर कॉर्नर से मैंने स्मोक आउट किया था और जो लैशेज़ लगाई थी वो हम लोगों ने अमेज़ॉन की लैशेज़ लगाई थी। आई मेकअप जब ऊपर का डन हो गया तो उसके बाद मैंने फेस को प्राइमर किया और उसके बाद फिर मैंने वसंती का कलर करेक्टर यूज़ किया और से का मैंने ग्लो जेल यूज़ की ताकि फेस के ऊपर ग्लोई ड्यूई फिनिशिंग आए, क्योंकि मेरी ब्राइडल को जो था ना वो बहुत ही ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिशिंग चाहिए थी। करने के बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया ताकि सारे प्रोडक्ट्स स्किन के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाए। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने दो फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन किया था, एक नार्स था और दूसरा हुदा ब्यूटी था। नार्स लॉन्ग वेयर मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था और हुदा ब्यूटी का मैंने इजी ब्लर फाउंडेशन किया था। यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं ब्राइडल की स्किन टोन से 1 to 2 टोन कलर लाइटर लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्राइडल थी ना उन्होंने बहुत अर्ली रेडी हो रही थी और हमेशा होता है कि फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग मैंने टैपिंग मोशन से की थी। कोई भी फ्लैट ब्रश ले लें या कोई भी आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, उससे की थी। ब्लेंडिंग करने के बाद फिर मैंने ABH का ब्रॉन्ज़र यूज़ किया था और उसके बाद अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ABH का ही क्रीम ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कूल टोन के अंदर है, तो इनकी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैठती है। क्रीम ब्लश की ब्लेंडिंग करने के बाद फिर यहाँ पे मैं क्रीम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हल्का सा ब्लश भी होता है और आप कह लें कि हाइलाइटर भी है। ये इस प्रोडक्ट की ये जो प्रोडक्ट है मैंने पीलू इससे बाई किया हुआ है, लेकिन इस प्रोडक्ट की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन ये फेस के ऊपर ग्लो तो अच्छा देता है लेकिन अभी तक इसकी ब्लेंडिंग मज़े की नहीं बैठ रही। आई मीन जितने भी मैं अपने क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग करती हूँ, आई डोंट नो ये ऊपर ऊपर क्यों रह जाता है। तो अभी भी मैं इसके ऊपर स्टिल वर्कआउट कर रही हूँ कि किस तरह इसको ब्लेंड किया जाए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ करके। तो मैं बताऊँगी फिर आप लोगों को कि ये मुझे प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन फिल वक्त के लिए अभी तक मुझे ये पसंद नहीं आया। जब मैंने वो सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए थे तो उनको फिर मैंने लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ फिर मैंने पूरे फेस को सेट कर दिया। पूरे फेस को सेट करने के बाद फिर मैंने यूज़ किया था जॉर्जियो अरमानी का ब्रॉन्ज़र और अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है हुदा ब्यूटी का ब्लशेस। जो हाई चीक बोन एरिया के ऊपर था वो मैंने हुदा ब्यूटी के ब्लशेस लगाए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, और जितना भी एप्पल एरिया आप देख रहे थे वहाँ पे मैंने ब्लानी का ब्लश यूज़ किया था। ब्लश यूज़ करने के बाद कॉन्टूर यूज़ करने के बाद यहाँ पे अब हो रही है बेकिंग, जो कि हुदा ब्यूटी का इजी ब्लर बेकिंग है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह मैं जॉन लाइन कॉर्नर आइज को डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो हम लोगों ने बॉटम के ऊपर लाइट सा ब्रॉन्ज़र कलर का ब्राउन कलर का आई शेडो लगा के ब्लेंडिंग की थी और यहाँ पे अब मैं क्रायलॉन की स्टिक से वाटर लाइन के ऊपर नूड पेंसिल लगा रही हूँ। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद फिर काशी का जेल आईलाइनर नूड कलर का वो इस्तेमाल करती हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैठता है और जो नूड लाइन होती है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मैंने दूसरे भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो जो नूड पेंसिल होती है ना वो लाइट हो जाती है, लेकिन लिटरली इसकी जो नूड पेंसिल होती है ना वो एक तो डिफ़ाइन बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है।
तो जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद, पाउडर को डस्ट आउट करने के बाद, अब मैं आईलाइनर को दोबारा आप देख रहे होंगे कि उसको दोबारा डिफ़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जब आप पाउडर लगाते हैं और उसको डस्ट आउट करते हैं ना, तो आईलैशेज़ के ऊपर और आईलाइनर के ऊपर ना लाइट लाइट सा वाइटिश कुछ आ जाता है। तो मैं हमेशा ही करती हूँ कि मैं दोबारा आईलाइनर दोबारा रीन्यू करती हूँ ताकि ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन बैठे। और उसके बाद फिर मस्कारा लगाती हूँ, और फिर अगर अगर फॉर एग्जांपल आईब्रो के ऊपर भी अगर लाइट लाइट सा वाइट कलर का पाउडर आ रहा हो तो उसको भी मैं डस्ट आउट करके या फिर उसके ऊपर क्लियर ब्रो जेल लगा के उसको क्लीन अप कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाया था जो कि एल्फ का लिप लाइनर था। उसके बाद फिर मैंने मोर्फी के लिप लाइनर के साथ उसकी सारी ब्लेंडिंग की। लिटरली मुझे मोर्फी और एल्फ के जो लिप लाइनर्स हैं वो मेरे फेवरेट लाइनर्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ लिप लाइनर लगाया था, कोई मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी। और फिर अब यहाँ पे हो रहा है मस्कारा। जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ टॉप लैशेज़ के ऊपर भी लगाती हूँ और बॉटम लैश के ऊपर भी लगाती हूँ। अच्छा प्लीज़ मुझसे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लिपस्टिक का मत पूछिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा कलर मिक्स करके ये लिपस्टिक लगाई थी। पहले मैंने ब्राइडल को कहा था कि मैट लिप्स पे जाते हैं, थोड़ा ऑम्ब्रे काइंड ऑफ इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं इसका ऑम्ब्रे काइंड ऑफ इफेक्ट कर रही हूँ। तो लेकिन मेरी ब्राइडल ने उसके बाद मुझे कहा था कि नहीं, उनको थोड़े से डार्क लिप्स चाहिए। तो मैंने कहा था लेट मी फिक्स यू दुपट्टा, लेट मी लीव द फ्रंट स्ट्रैंग्स आउट। तो उसके बाद देन वी फिगर इट आउट कि हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जी यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए मैंने लिपस्टिक को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने सेटिंग स्प्रे करना शुरू कर दी थी। सेटिंग स्प्रे के लिए मैंने जो सबसे पहले यूज़ की थी मोर्फी की सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी, शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी, और उसके बाद फिर मैंने क्रायलॉन की सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी। सारी सेटिंग स्प्रे करने के बाद यहाँ पे इयररिंग्स लग रहे हैं। इयररिंग्स के सहारे भी थे, तो इयररिंग्स के सहारों को मैंने यू पिन और बॉबी पिन के साथ सिक्योर किया। सारी ज्वेलरी में ब्राइडल की हेल्प की, और यहाँ पे अब फ्रंट स्ट्रैंग्स हो रही हैं। तो जब भी मैं फ्रंट स्ट्रैंग्स करती हूँ तो हमेशा उनको स्ट्रेटनर से कर्ल करती हूँ। उसके बाद फिर टीजिंग पाउडर लगा के तो उसको मैं करती हूँ हेयर वैक्स से और हार्ड स्प्रे से सेट करती हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा हैक है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। जब भी ब्राइडल का बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे होता है ना और उनके जो कर्ल्स होते हैं वो होल्ड नहीं करते, तो हमेशा ये जो आप कर्ल्स देख रहे हैं ना उनके नीचे मैं ग्लू लगा देती हूँ और उसको साइड जो होता है फोरहेड उसके साथ चिपका देती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी फ्रंट स्ट्रैंग्स जो होती है ना वो इधर उधर मूव अराउंड नहीं होती। बाज़ दफ़ा होता है आप डांस कर रहे होते हैं या नीचे झुक रहे होते हैं, तो जब फ्रंट स्ट्रैंग्स मूव होती हैं तो आप ना चाहते हुए बालों को पीछे करते हैं, आप हाथ लगाते हैं तो आपका फाउंडेशन और इस तरह की चीज़ें ख़राब होती हैं। तो लिटरली एक हैक है, आप सिर्फ ग्लू लगाएं और जितनी भी फ्रंट स्ट्रैंग्स हैं ना उसको चिपका दें, तो वो कहीं भी मूव नहीं होंगी और वो आपको इरिटेट भी नहीं करेंगी। तो फ्रंट स्ट्रैंग्स को ग्लू लगाने के बाद हम लोगों ने टीके को ग्लू किया। यहाँ पे बेबी ब्रेथ लग रहे हैं। इस हेयर डू का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने अपनी यूट्यूब के ऊपर डाला। अगर आप लोगों ने ये सीखना है कि कैसे अपडू बनता है तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को भी जाके देखें। तो यहाँ पे हो रहा है ब्राइडल का दुपट्टा सेट। हमेशा मैं ब्राइडल को दुपट्टा सेटिंग के 2 से 3 तरीके बताती हूँ कि आपको कैसा दुपट्टा सेट करना है। तो मैंने इनको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि हम लोग कैसे 2 स्टाइल इनको बता दिए। तो ये वाला स्टाइल उनको ज़्यादा पसंद आया था कि एक पल्ला इनको फ्रंट पे रखना था और दूसरा पल्ला जो था उनको बालों पे हाथ के ऊपर टक करना था। तो जो हेड के ऊपर था मैंने इनकी बॉबी पिन्स और सेफ्टी पिनों से सिक्योर किया था और साइड के ऊपर मैंने स्टिच गन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम लोगों ने लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क भी किया था और लिप ग्लॉस भी लगाया था। तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल की फुल लुक है, कोई फिल्टर यहाँ पे नहीं है। आप देख सकती हैं कितनी ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिशिंग है। ब्लश हम लोगों ने खुद तेज़ रखा था क्योंकि जो मेरी ब्राइडल का इवेंट था ना वो 6 बजे शुरू होना था और मैंने यहाँ पे ब्राइडल को 12 बजे के करीब रेडी किया था। ये कंटेंट क्रिएटर ने मुझे इस वीडियो के अंदर टैग किया होता है, तो ये मैंने वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इस वजह से यहाँ पे लगाई हुई है कि ताकि आप देख सकें कि सुबह मैंने 12 बजे का मेकअप किया होता और यहाँ पे रात को इनकी फ़ोटो शूट हो रही थी अराउंड 7 to 8 PM के करीब। तो मेकअप स्टिल फ्रेश है, कुछ मेकअप को नहीं हुआ। होप्स आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहा था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है माशाल्लाह। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं के अंदर याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।